सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने कल कविता पढ़ा भारत अपना देश। तो इसके रचनाकार के बारे में मैंने बता दिया था परिचय कि श्री प्रसाद जी इस कविता के रचनाकार हैं, कवि हैं और उनका जन्म 5 जनवरी 1932 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हुआ था। आज हम लोग इसके प्रश्नोत्तर पर बात करते हैं। तो आइए पहले हम मौखिक प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि कवि की कामना क्या है। तो इसको लिखा जाए। कवि की कामना क्या है। ये हो गया प्रश्न, उत्तर लिखेंगे। कवि की यह कामना है कि अपना देश भारत महान बने। दूसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। भारत की सारी धरती दुखी क्यों हो गई। सारी धरती दुखी क्यों हो गई। उत्तर लिखेंगे। इतिहास को बदलते देखकर भारत की सारी धरती दुखी हो गई। तीसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। कवि तथा कविता का नाम बताइए।
इस कविता में कवि का नाम श्री प्रसाद है और कविता का नाम भारत अपना देश है। तो हम लोगों ने अभी प्रश्न उत्तर पर चर्चा किया कि कवि की कामना क्या है। तो कवि की यह कामना है कि अपना देश भारत महान बने। दूसरी बात है, दूसरा प्रश्न है कि भारत की सारी धरती दुखी क्यों हो गई। भारत की सारी धरती इतिहास को बदलते देखकर दुखी हो गई। तीसरा प्रश्न है कि कवि तथा कविता का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हुआ कि इस कविता में कवि का नाम श्री प्रसाद है और कविता का नाम भारत अपना देश है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न संख्या ये हो गया ग बहुवैकल्पिक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, भारत की शान को किसने माना है। उत्तर में लिख देंगे और में क्या होगा, विश्व ने, यानी भारत की शान किसने माना है, तो विश्व ने। प्रश्न संख्या 2, हम सीना ताने क्यों रहते हैं, सीना ताने क्यों रहते हैं। उत्तर लिखेंगे ब, यानी स्वतंत्र होने के कारण, स्वतंत्र
होने के कारण। पता हम सीना ताने क्यों रहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा व स्वतंत्र होने के कारण। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3। कल 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 लहरों में कौन तान छेड़ता है। उत्तर लिखेंगे और सॉरी लिखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा श। क्या होगा? सागर। सागर। तो कल 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 लहरों में कौन तान छेड़ता है, तो कल कल लहरों में सागर अपनी तान को छेड़ता है।